नमस्कार, इंडिया टीवी पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। स्वामी रामदेव हमें आज शुगर कंट्रोल करने के लिए योगाभ्यास का पूरा पैकेज सिखाने वाले हैं। तो इंडिया टीवी पर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं योग गुरु स्वामी रामदेव। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो सुशांत जी, पवित्र वेद मंत्रों के शंख ध्वनि के उच्चारण के साथ हम योगाभ्यास शुरू कर रहे हैं। ऐसे ही योग पूर्वक, यज्ञ पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, हास्य योग पूर्वक हमें योग में प्रवेश करना चाहिए। और जब ऐसे पवित्र वातावरण में योग करेंगे तो उसका पूरा प्रतिफल मिलेगा। बहुत बढ़िया। यह हास्यासन को मैं सुशांत आसन भी कहता हूं, आप हमेशा हंसते रहते हैं। तो चलो हास्य योग के साथ एक बार सभी हाथ उठाते हुए, आनंद से, झूमते हुए, मस्ती से तो मैं अपने नाम से पेटेंट करा लेता हूं। चलिए, ऐसे जो प्रसन्न रहते हैं उनका बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं बढ़ते हैं। सुशांत जी, अच्छा स्वामी जी, अभी आपने लाफ्टर थेरेपी का जिक्र किया, क्या वाकई इससे स्ट्रेस कम हो जाता है? मतलब ये क्लिनिकली प्रूवन है क्या? और डायबिटीज के रोगियों के लिए क्या ये बहुत फायदेमंद होता है? देखो सुशांत जी, जिसका मन शांत होता है उसके भीतर जो आंधी और तूफान उठता रहता है ना, भय का, विकारों का, वासनाओं का, तृष्णाओं का, कामनाओं का, और उससे जो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ते हैं, प्रोडक्टिन, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस, एड्रेनलिन, वो डाउन चले जाते हैं। और इंडोर्फिन, इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो शुरुआत हमेशा पॉजिटिव माइंड से होनी चाहिए। जो बात कही जाती है किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में काम के लिए, वो योग में भी ये बात जरूरी है कि शनैः शनैः उपरमेत बुद्ध्याधृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्। कोई भी बुरा चिंतन नहीं करना है। तो ऐसे जब भाव चेतना के साथ योगाभ्यास शुरू करते हैं ना, तो अपने आप एक दिव्य रूपांतरण हमारे भीतर शुरू हो जाता है। तो चलिए इसी भाव चेतना के साथ आज के 10 आसन करते हैं। और आज का मेरा संकल्प वाक्य है, योग पूरा करना, तो आपको पूरा लाभ होगा। माने डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होंगे, जो हम बीपी के लिए बताते हैं तो बीपी की दवाइयां छूटेंगी, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। सब प्रकार के दुख दरिद्रता से मुक्त हो जाते हैं। श्वास बाहर छोड़ के देखो, ऐसे तरीके से करना। अब ये 10 आसन है। 10 मिनट में पूरे देश ने दुनिया को रोग मुक्त, मधुमेह मुक्त करने का मंत्र दे रहा हूं। श्वास बाहर छोड़ के, पेट को पूरा अंदर दबा के, ऐसे मुट्ठियां बंद करके, अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, और ऐसे इस तरह से झुकना है। और आगे झुक करके गर्दन ऐसी सीधी रखनी है। एक आसन को 1 से लेकर के 5 मिनट तक करना है। 5 बातों के ऊपर विशेष ध्यान दें। आसन विधि पूर्वक करें, 100% राइट मेथड। दूसरा, 100% जितना टाइम देना उतना ही टाइम दें उसको। मेथड, टाइमिंग, कंसंट्रेशन एंड कंटिन्यूटी जब 100% सही होगी। और 5वीं बात है खान पान और दिनचर्या, जीवन शैली, सोने जागने का, खाने पीने का, स्वामी जी, योग करने का एक साइकिल तय कर लें। चूंकि आप मंडू का आज ये कह रहे हैं कि हर आसन बिल्कुल सही होना चाहिए, इसलिए कुछ सवाल जो मेरे मन में या दर्शकों के मन में होंगे, हर आसन को लेकर मैं आपके सामने रखूंगा। मंडूक आसन में प्रेशर पॉइंट कहां होना चाहिए? नाभि के नीचे, और जब क्या नीचे झुके हैं तो धीरे धीरे सांस ले सकते हैं? देखो, जब आगे झुकते हैं तब ये प्रेशर जो है ना, ये यहां पर बिल्डअप होता है, नीचे भी आता है, ऊपर भी आता है, पूरे डाइजेशन सिस्टम पर आता है, पेनक्रियाज पर खास आता है। इसलिए
जैसे मंडूकासन कर रहे हैं तो इसमें तो दोनों तरफ से बराबर आएगा। पहले बाएं हाथ की हथेली इसीलिए लगा रहे हैं कि पेनक्रियाज इधर की तरफ है, यहां ऐसे ऐसे। आगे झुकने के बाद श्वास ले सकते हैं। और आगे झुक करके रुके रहना है। और जिसको बहुत ज्यादा लाभ पाना हो तो एक अतिरिक्त बात बता रहा हूं, कपालभाति कर सकते हैं हर आसन में। ये डायबिटीज के लिए बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। अच्छा, मंडूकासन करते करते कपालभाति। स्वामी जी, शिल्पा माद भावी मंडूकासन करते करते कपालभाति कर सकते सवाल हैं। पूछ रही हैं कि कमर में जिनको दर्द है वो मंडूकासन कैसे करें? वो मंडूकासन बैठे बैठे ही करें, ये वाला भी ऐसे। वो आगे ना झुके। फिर शशकासन, आगे झुक गए, झुक करके रुक गए। मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, 99.99% मैं 0.1% एक्सेप्शन के लिए छोड़ दे रहा हूं अपवाद के रूप में कुछ लोगों को। 99.99% लोगों की डायबिटीज की दवा बंद हो सकती है। इसमें 5-7 दिन से लेकर के 1 सप्ताह से लेकर के 1 महीने तक का और मैक्सिमम 3 महीने का समय लग सकता है, मैक्सिमम। मैंने यहां पर लोगों के पहले ही दिन से डायबिटीज की दवाइयां और पहले ही दिन से डायबिटीज 10-20 यूनिट से लेकर के और 1 सप्ताह में 50 से 100 यूनिट तक लोगों का कम किया, इसलिए कह रहा हूं। एक और सवाल है केटी धीमान का, 1 मिनट से लेकर के और एंजियोग्राफी वाले क्या ये मंडूकासन कर सकते हैं? जी, सवाल लेते रहिए, मैं योग भी कराता रहूंगा, सवाल भी लेता रहूंगा। हैं जी? एंजियोग्राफी वाले क्या मंडूकासन कर सकते हैं और शशकासन? एंजियोग्राफी वाले कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी वाले कर सकते, जिनको एंजियोग्राफी के बाद एंजियोप्लास्टी करते हैं या बाईपास करते हैं वो, और जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको हर्निया है, वे सब कर सकते हैं। कमर में दर्द है वो मंडूकासन और ये योग मुद्रासन। मंडूकासन वज्रासन में बैठ के होता है और पद्मासन में दाएं पैर बाएं पैर के ऊपर, बाएं दाहिने के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और ऐसे आगे झुकते हैं, तो ये योग मुद्रासन होता है। ये सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस यथाशक्ति करें, जिससे जितना बन पाए उतना करें। और इसमें भी आगे झुक करके सभी जो आसन बता रहा हूं मैं, डायबिटीज के 10 मुख्य आसन है। और कोई थोड़ा समर्थ हो अर्थात शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी हो तो अर्धमत्स्येंद्रासन भी कर सकेंगे, वो 11वां होगा। आगे झुक करके और कपालभाति करते हुए योग मुद्रासन करें। डबल लाभ होगा। एक बार में 5 मिनट नहीं हो पाएगा, अभ्यास करके धीरे धीरे 2-3 और बाद में 5 मिनट। चलो मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन तो हो भी जाएगा 2.5 मिनट करके। तो 1-1 मिनट करके 5 बार कर लें तो 10 आसन करने में 50 मिनट लगेंगे। पहले ही दिन से डायबिटीज कंट्रोल और 1 सप्ताह में मैक्सिमम लोगों की दवाइयां बंद हो जाएंगी। अच्छा स्वामी जी, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। सही बात है। कुछ और सवाल हैं जो इसी आसन से जुड़े हुए लोग पूछ रहे हैं। सुशांत जी, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट, कोई नहीं कह सकता कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, बीपी क्योर हो सकता है, थायराइड क्योर हो सकता है, अर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, सोराइसिस क्योर हो सकता है। मैं कहता हूं क्योंकि होता है ये। और स्वामी जी, हमने तो देखा है, दर्शकों ने खुद लाइव शो में लिखकर भेजा है कि उनके डायबिटीज की दवा जो है वो बंद हो गई या कम हो गई। कुछ और सवाल हैं जो इसी आसन से जुड़े हुए हैं, जो आप अगले आसन पर जाएं उससे पहले जवाब दे दें। एक संदीप कौर पूछ रही हैं कि उनके पति को पैंक्रियाटिक कैंसर था, पेट का ऑपरेशन हो चुका है, तो क्या वो मंडूकासन कर सकते हैं? कामिनी शर्मा पूछ रही हैं कि उनका बेटा 16 साल का है और टाइप 1 डायबिटीज से परेशान है, क्या वो नॉर्मल जीवन जी पाएगा अगर ये आसन करता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। ये दूसरी तरह से योग मुद्रासन सब ना कर सकेंगे, मैं दोनों का उत्तर दे देता हूं। जिनको पेनक्रियाटिक कैंसर हुआ था वे तो कर सकेंगे,
बच्चा भी कर सकेगा। लेकिन एक बात कठिन है थोड़ी, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन के बाद अब वक्रासन कर रहे हैं। बच्चे तो अर्धमत्स्येंद्रासन कर लेते हैं। बाएं पैर ऐसे मोड़ा, दाएं पैर बाएं घुटने के बाहर की ओर ऐसे रख दिया। अब बाएं हाथ से दाहिने पैर को ऐसे क्रॉस करते हुए ऐसे पकड़ेंगे और फिर हाथ को ऐसे घुमा के लेके जाएंगे। तो ये अर्धमत्स्येंद्रासन होता है। बच्चे जरूर करें। डायबिटीज में पेनक्रियाज के बीटा सेल डीजनरेट हो जाते हैं। मैंने 5 बातें योग के संदर्भ में कही हुई, बड़ी गहरी बातें। योगाभ्यास से कंप्लीट एक्सप्रेशन होता हमारा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कंप्लीट बैलेंस बीपी, शुगर का, थायराइड का, माने सब चीजों का, सभी केमिकल्स, हार्मोन्स का, बॉडी माइंड सोल का, वात पित्त कफ का, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस। और चौथी बात बहुत बड़ी है, रिजुविनेशन, माने लिवर के, किडनी के, पेनक्रियाज के, हार्ट के, ब्रेन के, बोन्स के, स्किन के जो डीजनरेट हो चुके सेल्स हैं वो रिजुविनेट होते हैं, रीजनरेशन। और अंतिम बात होती है अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन, दिव्य रूपांतरण। चलो, ये मत्स्यासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, ये सब ना कर सकेंगे। अर्धमत्स्येंद्रासन ऐसे, ये थोड़ा कठिन होता है, दोनों तरफ से ऐसे देखो पूरा। ये जो ना कर सके उसका विकल्प भी आगे बताएंगे। देखो घूम करके हाथ यहां तक आ गया, जंगा से लगा। अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों में तो होती है, बड़ों में नहीं होती। तो वो बड़े, या अर्धमत्स्येंद्रासन का विकल्प है ये वक्रासन। बाएं पैर सीधा, दाहिना पैर मोड़ लिया और ऐसे घूम गए। हमारे सब सन्यासी भी कर रहे हैं, ब्रह्मचारी भी कर रहे हैं, ये सब ऐसे कर सकते हैं। खाली मीनाक्षी जी ही नहीं, खाली हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी ही नहीं, बड़े बुजुर्ग भी ऐसे कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर माता प्रेम जो है वो करीब 65 साल की है, वो भी कर रही है। स्वामी जी, जिनसे ये आसन ना हो पाए उनके लिए बड़ा सरल उपाय है। डायबिटीज के पेशेंट हैं, उनके सामने थोड़ी दूर पर लड्डू रख दीजिए पीछे की तरफ, अपने आप पूरी बॉडी घूमेगी। ये देखो माता प्रेम 75 साल की है, कितना अच्छा कर रही है ऐसे। और जो ऐसे ना कर सके ना, अब तुम तो कुछ ना कुछ खुरापात करोगे सुशांत जी। लड्डू नहीं, गुलाब जामुन रखे उनके पीछे, उल्टी सलाह मत दो। देखो ये रखो, ये ऐसे घूम जाए, ऐसे घूम जाए, काला जामुन ऐसे घूमे, ऐसे देखो। जो ऐसे पैर भी मोड़ करके न कर सके ना, ऐसे घूम जाए, ऐसे और ऐसे। फिर ये हो गया वक्रासन। पेनक्रियाज के ऊपर, पेनक्रियाज के डीजनरेट हुए सेल रीजनरेट हो जाते हैं। जो बहन का आपने प्रश्न पूछा था छोटे बच्चे का, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज दोनों में बेनिफिट होता है। बस 5-5 मिनट एक एक आसन करना है। ये जो बैठ करके कर रहे हैं, ये सब आसन तो 5-5 मिनट लगातार भी कर सकते हैं। बाएं पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर, एडी पर बैठते हैं, एडी पर ऐसे, ऊपर वाला पैर ऐसे देखो, ऐसे लेकर क्या, इसकी एडी ऐसे जंघा से लग गई, ऐसे खींच के रखा और ऐसे पैर रखा, घुटने पर घुटना, जितना हो पाए। ऊपर वाला हाथ ऐसे ऊपर उठ गया, दूसरा वाला हाथ पीछे से ऐसे, और पीछे से पकड़ा ऐसे, ऐसे पकड़ लिया और ऐसे पकड़ के रखे। इससे पेट, पेनक्रियाज, ये देखने में हल्का सा लगता है, इससे पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस होता है। इससे हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम भी दूर होती है। इससे पेनक्रियाज एक्टिवेट होता है। इससे लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसे बैठने से जिनको गैस बन रहा हो ना, तो उनको गैस की कोई दवाई नहीं खानी पड़ेगी। हम भी गैस और चोट बनाते, लोग अलग अलग प्रकार के केमिकल्स लेते हैं एलोपैथी के, गैस बन गई, एसिडिटी बन गई, और ये 6 सेकंड में राहत करेगी। अरे ये 1 ही सेकंड में राहत करेगा, ऐसे बैठते ही गैस ठीक। गोमुखासन एक तरफ से, दूसरी तरफ से ऐसे। तो ये डायबिटीज के लिए बहुत जरूरी आसन बता रहे हैं। फिर इसमें जरूरी प्राणायाम भी होंगे। 10 आसन है, इसमें से 5 भी जो कर पाएंगे ना, अभी जो हम बता रहे हैं, वो भी डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। और परिणाम हमारे सामने यह आए, 3 महीने के अंदर सुशांत जी लोगों का 40 किलो तक वजन घट गया और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए। और मैं अभी भी इंडिया टीवी के माध्यम से आह्वान करूंगा, जिनकी ब्लड प्रेशर की, जिनकी थायराइड की, जिनकी शुगर की दवाइयां बंद हो गई, जिनकी डिप्रेशन की दवाइयां बंद हो गई, जिनकी कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां बंद हो गई, जिनके पेन किलर्स बंद हो गए,
वो हमें लिख करके देंगे तो ये संख्या लाखों में हो चुकी है, लाखों में। स्वामी जी, गोमुख आसन करते हुए क्या कपालभाति किया जा सकता है? 5 अभ्यास तो कम से कम बैठकर। अरे हाँ, गोमुखासन में तो ये मैं बोल ही रहा था ना, देखो ऐसे सभी आसनों में तो डबल लाभ होगा। पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट होगा, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स जो डीजनरेट होके वो रीजनरेट हो जाएंगे। अब अगली बात बता रहा हूं, बहुत आसान आसन है। 3 तरह से ये डायबिटीज कंट्रोल और बाद में क्योर करता है योगाभ्यास। उसका मैकेनिज्म क्या, प्रोसेस क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है, इसकी प्रक्रिया बता रहा हूं। अब पवन मुक्त आसन ये तो सब कर लेंगे, ये तो लगातार 5 मिनट भी कर सकते हैं। फिर अगले वाले थोड़े से कठिन होंगे, कोई बात नहीं। अच्छा स्वामी जी, बस इसमें एक बात जोड़ दूं मैं के बीटा सेल्स रीजनरेट होंगे योगाभ्यास से। कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं, जैसे मीना मारू पूछ रही हैं, कुछ सवाल मैंने पहले भी रखे कि उनके बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, क्या वो इन आसनों से ठीक हो सकता है? तो मैं क्लियर कर दूं, स्वामी जी बार बार बता रहे हैं कि ये जितने आसन हैं वो सारे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लिए, टाइप 1 डायबिटीज हो और गहरा डायबिटीज हो, वो सबके लिए बहुत कारगर हैं और असर दिखाएंगे। स्वामी जी 2 सवाल रह गए। एक तो वो जिनका पैंक्रियाज का कैंसर था और पेट का ऑपरेशन हुआ था, क्या वो कर सकते हैं? और रितिका सिंह पूछ रही हैं कैलिफोर्निया से कि उनके पिताजी का एंकल फ्रैक्चर हुआ था, तो क्या वो ये आसन कर सकती हैं जिनमें घुटने इस तरीके से मोड़ने पड़ रहे हैं? हाँ देखो, जिनको पैंक्रियाज का ऑपरेशन हुआ था मैं पहले भी बोल चुका हूं, वो कर सकते हैं। और जिनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है, जितना मोड़ सकते हैं उतना अच्छा ही रहता है। उनको भी ऐसे बार बार घुटने को मोड़ना, सीधा करना बताते हैं डॉक्टर, तो जितना मोड़ पाए उतना कर लें। जिनको गर्दन का कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो ऐसे ऐसे लेटे लेटे कर लें, इससे भी फायदा होगा। और कपालभाति करते हुए कर लें। दवा एकदम से बंद ना करें, पहले बीमारी को कंट्रोल करें, और जब दवा की जरूरत ही ना पड़े और दवा लेने से आपका बीपी, आपका शुगर, आपका कोलेस्ट्रॉल ये सब और नीचे जाने लगे तो आपको बंदी करना पड़ेगा ना। दवा बंद हो जाएगी, करनी नहीं पड़ेगी। ये बड़ी बात कहते हुए कुछ और बातें बोलता हूं। ये पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये भी 1-1 मिनट करने हैं। अब जो आसन बता रहा हूं इनको 1-1 मिनट करने में थोड़ा सा कष्ट होगा, लेकिन करें जरूर। इससे पेनक्रियाज पूरा एक्टिवेट होगा। एक बात पेनक्रियाज का एक्टिवेशन, दूसरा हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं, एक एक सेल के अंदर जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए है, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बड़ा जबरदस्त है। एक सेल में 3 बिलियन बेस पेयर्स से युक्त डीएनए होता है। क्या जबरदस्त संरचना, 3 बिलियन बेस पेयर से बना एक एक सेल। 3 बिलियन बेस पेयर्स के डीएनए से युक्त एक एक सेल, 37 ट्रिलियन से बनी आपकी बॉडी। उस बॉडी का एक एक सेल जब अस्वस्थ होता है, व्यक्ति डायबिटीज होती है तो क्या होता है, उस सेल के जो सेंसर्स लगे होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं, तो उसके पास से शुगर और ग्लूकोज गुजरता है तो उसको पता ही नहीं लगता। वो सेंसर्स आपके अच्छे हो जाएंगे सेल्स के, उसका न्यूक्लियस अच्छा हो जाएगा, उसके रिसेप्टर्स अच्छे हो जाएंगे। तो ये दूसरा काम है। तीसरा काम है स्ट्रेस कम हो जाएगा योगाभ्यास से। 3 तरह से डायबिटीज कंट्रोल होती है। तो उत्तान पादासन 1-1 मिनट करके, फिर धीरे धीरे 2 मिनट, 2.5 मिनट करके, पहले तो 1-1 मिनट करके 5 मिनट करना पड़ेगा। और उत्तान पादासन और नौकासन में भी जो मैंने पहले बताया था कपालभाति कर सकते हैं। देखो ऐसे, इसमें तो कपालभाति बहुत ही मुश्किल है। अच्छा स्वामी जी देखिए, आप पूछ रहे थे लोगों से, मीनाक्षी गुप्ता लिख रही हैं गुड़गांव से। नहीं बताया था ना जी, मीनाक्षी गुप्ता गुड़गांव से लिख रही हैं कि 20 साल से डायबिटीज की पेशेंट हैं और इनके कंधे जो हैं वो फ्रीज हो जाते हैं डायबिटीज की वजह से। पहले दिन में 4 बार इनको इंसुलिन लेना पड़ रहा था। अब हमारे साथ योग करते करते 1 इंसुलिन पर आ गई हैं, लेकिन वो भी कैसे छूटे ये पूछ रही हैं। क्या बात है, वो भी छूटेगा, इसका पूरा बताएंगे अभी। और फ्रोजन शोल्डर भी इसलिए गोमुखासन किया था। डायबिटीज के 5-7 बड़े कॉम्प्लिकेशंस हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, उसके दुष्प्रभाव हैं।
कोई ये कर सके तो अच्छी बात है, थोड़ा नाम भी बड़ा है और काम भी करना थोड़ा कठिन है। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, मीनाक्षी जी तो करने लग गई, हमारे सारे ब्रह्मचारी सन्यासी भी कर लेते हैं। पैर से खींच करके और नाक से लगाना, और इसमें भी कपालभाति कर सकते हैं। ये है, और ये करके थोड़ा सा शवासन। फिर जो स्वस्थ हो, जिनको हाइपरटेंशन, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, तो वे सर्वांगासन करें और हलासन भी करें, तो दोनों भी लाभ करते हैं, क्योंकि इससे स्ट्रेस एकदम कम होगा। मैंने कहा ना, हम डायबिटीज कंट्रोल 3 तरह से करते हैं, स्ट्रेस को बैलेंस करके, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस, एड्रेनलिन, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं, और इनकैफेलिन, सेरोटोनिन, डोपामिन, अच्छे हार्मोन्स, एंडोर्फिन्स, ये अच्छे हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो ये अभ्यास करके, अब अगली बात बता रहा हूं, जो आप बता रहे थे कि 3 बार इंसुलिन लेना पड़ रहा था, 1 बार पर तो आ गई। सुशांत जी, अब मैं 5 प्राणायाम बता रहा हूं। भस्त्रिका, लंबे श्वास लेने का अभ्यास करें जिनको भी डायबिटीज है। अब देखो, लंबे श्वास लेने के 10 फायदे बताता हूं। लंबे श्वास लेने से मन शांत हो जाता है, एक फायदा है। लंबे श्वास लेने से कैंसर नहीं होगा, दूसरा फायदा। जितना पोल्यूशन बढ़ रहा है जेनेटिक कारण से, और पोल्यूशन के साथ साथ खान पान में गड़बड़ी आ गई, केमिकल सॉस क्या क्या डालते हैं उल्टे पुल्टे खेतों के अंदर, यूरिया, डीएपी, और न जाने कितने जहर डालते हैं। किसी भी कारण से, लो इम्यूनिटी के कारण से, इम्यूनोसप्रेशन के कारण से, हाई सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक, रेड मीट, और किसी भी कारण से कैंसर हो, कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन अनऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। भस्त्रिका प्राणायाम, लंबे श्वास लेने से कैंसर ठीक होता है, लंबे सांस लेने से अस्थमा दूर होता है, लंबे सांस लेने से डायबिटीज, क्योंकि ऑक्सीजन और ग्लूकोज, यही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाकर के ग्लूकोज बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ, और वहां एनर्जी बनती है, डायबिटीज कंट्रोल होती है। तो डायबिटीज इससे कंट्रोल होगी, इम्यूनिटी इससे बढ़ेगी, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, इससे तनाव कम होगा, इससे हार्ट अच्छा होगा, और इससे स्किन अच्छी रहेगी, जितना ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। इससे पूरा का पूरा एक एक सेल से लेकर के पूरा बॉडी का जो साइकिल है वो ऑर्डर में रहेगा, कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। ऑटो मोड पर आ जाएगी बॉडी, ऑटो पायलट मोड पर आ जाती है। ऐसे भस्त्रिका करना है, सामान्य गति से, मध्यम गति से, या जैसे जो कर पाए, और दिन भर भी कोशिशें करें, जितने लंबे गहरे सांस होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। दूसरा, कपालभाति, बहुत फायदे। लंबे श्वास लेंगे, आयु लंबी होगी, लंबे श्वास लेंगे, आपकी बॉडी में डिजनरेशन नहीं होगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ये। खैर, अगली बात, मन की एकाग्रता, शांति और प्रसन्नता से लेकर के, अब अगली बात कपालभाति बता रहा हूं। और जो कह रहे थे कि अभी आप देखेंगे, मेरे पास तो लाखों करोड़ों लोगों का डेटा है, अलग अलग बीमारियों का, जिनकी बीमारियां क्योर हुई हैं। और मैं इंडिया टीवी के माध्यम से फिर आह्वान कर रहा हूं, इंडिया टीवी के साथ साथ ये मोबाइल के ऊपर आप देख रहे हैं, कैलिफोर्निया से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के, माने यूरोप से लेकर के, पूरे यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, फ्रांस, सब जगह लोग रोज 2 मिलियन से लेकर के 10 मिलियन तक तो मोबाइल पर ही पूरे देश और दुनिया के लोग हमारे साथ देख करके योग करते हैं। वो सब यदि अपना एक्सपीरियंस भेजने लगे, और जो व्हाट्सएप नंबर हमने दे रखा उस पर अपनी रिपोर्ट के साथ एक्सपीरियंस भेजें, तो लाखों लोगों का डेटाबेस ये इंडिया टीवी में ही तैयार हो जाएगा कि किस तरह से योग से रोग मिट रहे हैं। इसलिए मैंने कहा था, ये खाली शो नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये खाली न्यूज नहीं है कि भाई ये खाली इंफॉर्मेशन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी काम है। बहुत जबरदस्त कपालभाति, ये बहुत जरूरी है। फिर जो कर सकेंगे बाह्य प्राणायाम भी, फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत भी बताएंगे। करते करते मैं बात बताना चाह रहा हूं, 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट एक आसन, कपालभाति 10-15 मिनट से शुरू करके, और किसी का बहुत ही भयंकर स्थिति में पहुंच गया, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस में बता रहा था, फ्रोजन शोल्डर,
गैंग्रीन, उसमें हाथ काटने तक पड़ते हैं। उसके लिए भी हमने बताया एक दिन कि विधारा के पत्ते लगा लें, प्राणायाम कर लें, और विधारा के पत्तों के साथ जब गैंग्रीन भी किसी को हो जाता है तो उसमें हल्दी और उसमें एलोवेरा, कायाकल्प तेल, इसका लेप लगा करके और प्राणायाम करते रहे। गैंग्रीन भी मैंने ठीक किया, गैंग्रीन होना, और ऐसी न्यूरोपैथी, फिर ये फ्रोजन शोल्डर, नेफ्रोपैथी, किडनी का फेल होना, जिनको लंबे समय तक डायबिटीज थी, चाहे वो कितने बड़े बड़े देश की सत्ताओं पर, हमारे कुछ तो अत्यंत आत्मीय स्वजन मैंने देखा उनको, आदरणीय सुषमा स्वराज जी से लेकर के आदरणीय जेटली साहब से लेकर के, उनको लंबे समय तक डायबिटीज के कारण से क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लगा, फिर किडनी फेल तक हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा कुछ को फिर जो है फिर ये चीजें काबू में नहीं आती, फिर लंबे समय तक चीजें चलती हैं। तो डायबिटीज के कारण से किडनी फेलियर होता है, डायबिटीज के कारण से हार्ट फेलियर होता है, वो ऐसा हार्ट अटैक आता है सुशांत जी, उसको साइलेंट हार्ट अटैक कहते हैं। डायबिटीज वालों को हार्ट में पेन नहीं होता और हार्ट अटैक आ जाता है और मर जाते हैं, ये बड़ा खतरनाक है, बिल्कुल साइलेंट किलर इसलिए बोलते हैं इसको। डायबिटीज के कारण से हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज के कारण से पूरे नस नाड़ियों की बीमारियां, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, कमजोरियां, लो इम्यूनिटी। इसलिए जो आपने डेटा दिया मैं उससे पूरा सहमत नहीं हूं कि मात्र 30%, मैं तो कहता हूं 99% जिनको डायबिटीज है और कंट्रोल में नहीं और दवाइयों से कंट्रोल कर रहे हैं। नेचुरल कंट्रोल होना चाहिए, इसलिए कपालभाति 15-20 मिनट से लेकर आधा घंटे तक, अनुलोम विलोम, देखो इसलिए एलोपैथी से हिसाब वो है स्वामी जी, करके बलपूर्वक कि छत में छेद हो गई है और आपने जो है उस पर प्लास्टिक लगाकर ये सोचा कि पानी अंदर नहीं आएगा, किसी दिन आंधी आएगी प्लास्टिक उड़ जाएगा, लेकिन आपको पूरी पक्की छत बनानी है तो योग करना होगा, ये सबसे जरूरी है, और हर चैलेंज से आप निपट सकेंगे। लेकिन स्वामी जी आपने कल एक चैलेंज दिया था, बहुत कठिन था, आपको यकीन नहीं होगा वीडियोस आए हैं, मुझे लग रहा था शायद वीडियोस नहीं आएंगे, लेकिन वीडियोस आए हैं। मैं आपके पहले कल के जो आपका चैलेंज था वो दिखा दूं। देखो ये चैलेंज का भी तरीका है, अब एक के ऊपर दूसरा चढ़ रहा है हाँ चलो, हाँ दोनों को फ्रेम में ले लो भाई, बाकी तुम लोग हटो, दूसरे लोग वहां फ्रेम में क्या खाना पीने का प्रबंध कर रहे हो। ये कल का चैलेंज था जो स्वामी रामदेव ने दिया था, और थोड़ा मुश्किल चैलेंज दिया था हमें। कुछ लोगों के विजुअल्स आए जिनमें से सिर्फ 2 लोग ही इसे सही कर पाए, तो उनके वीडियोस आपको दिखाता हूं। एक मध्य प्रदेश से देखिए तस्वीर है स्वामी जी, मां बेटी शायद हैं वो कर रही हैं, सनवी साहू, और हिमाचल प्रदेश से बाप बेटा कर रहे हैं, देवकांत मंडी से। क्या बात है, ये माता भी बड़ी मजबूत है और ये बापू भी बड़ा मजबूत है। सनवी जी जो कर रही हैं वो खड़े होकर डायरेक्ट कर रही हैं, और हिमाचल प्रदेश से जो वीडियो है वो बैठ के पहले अपने बेटे को उठा रहे हैं फिर खड़े हो रहे हैं। चलो कैसे भी किया तो सही ना। हाँ इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो माता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो है ये तो हम, हाँ माताएं अच्छी होती है मीनाक्षी जी, हम तो प्रथम पूज्या कहते हैं आपको, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता तो इसका मतलब ये हुआ सुशांत जी, अब देश जो है ना वो ये तो एडवांस योग की भी और आगे बढ़ रहा है। ये लेकिन जो कठिन आसन नहीं कर सकते, देखो वो अनुलोम विलोम तो कर सकते, कपालभाति कर सकते, इसी से मैं बोलता हूं 99% बेनिफिट होगा, कपालभाति, अनुलोम विलोम। अब मैं कहूं कि एकदम ऐसे आप एक साथ हाथों पर खड़े हो जाएं और ऐसे एकदम बैलेंस बना लें। तो इसको आज का चैलेंज मान लेते हैं स्वामी जी, और दर्शकों को ये चैलेंज देते हैं। कल का चैलेंज है, हाँ 30 सेकंड तक रुकना है एक स्थिति में। ठीक है। अच्छा स्वामी जी, लेकिन आयुर्वेदिक उपचार की हम बात कर रहे हैं, बीमारी के लक्षण को खत्म नहीं करता, ये बीमारी को जड़ से खत्म करता है। शुगर कंट्रोल रहे इसके लिए आपने हमारे दर्शकों को योगाभ्यास पूरा पैकेज सिखा दिया, आयुर्वेदिक उपचार भी बता दीजिए कि क्या खाना है, कैसे खाना है, जिससे डायबिटीज को हराया जा सके।
अनुलोम विलोम हो गया, भ्रामरी उद्गीत मीनाक्षी जी कर लेंगी, क्योंकि अब जो मैं उपचार बताऊंगा उसमें सबसे पहले जामुन बताऊंगा, तो कहीं वो जामुन की तरफ ना देखें, इसलिए आंख बंद करके वो भ्रामरी उद्गीत कर ले और हम तब तक उपचार बता देते तो ये जामुन है। डायबिटीज वालों को मीठा खाने की बड़ी इच्छा होती है, तो सब भ्रामरी उद्गीत करेंगे, हमारे ब्रह्मचारी सन्यासी भी, मीनाक्षी जी भी। और ये जामुन जो है इसको खाएं और इससे शुगर नहीं बढ़ेगा। और एक बात बड़ी बताना चाहता हूं, मुनक्का, अंजीर, खजूर, कोई भी ऐसा मीठा जो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, वो शुगर अचानक नहीं बढ़ाता। जूस नहीं पीना चाहिए डायबिटीज वालों को, कोई भी, गन्ने का, मौसमी तक का, कोई भी जूस नहीं पीना चाहिए। जामुन खाएं, फिर जामुन की गुठली सुखा ले, कहते हैं ना आम के आम गुठली के दाम। एक बड़ी बात बताना चाह रहा हूं आपको जी सुशांत जी, जामुन की गुठली में, आम की गुठली में विटामिन B12 ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। इसलिए जामुन की गुठली, आम की गुठली, करेला, नीम, मेथी और ये चिरायता, देखो ये चिरायता है, ये इसको पानी भिगो करके पीने से डायबिटीज कंट्रोल हो जाती है पहली स्थिति की। किसी की सामान्य, किसी की मीडियम, किसी के एडवांस लेवल पर डायबिटीज, सीवियर डायबिटीज के पेशेंट है ना, वो क्या करें, देखो ये जामुन खाएं, इसकी गुठली रख लें, फिर ये जामुन की गुठली, करेला सूखा उसका पाउडर, फिर मेथी, फिर ये नीम, चिरायता, ये डाल करके खा लें। अंकुरित देखो ऐसे करें मेथी को, अंकुरित करके ऐसे मेथी अंकुरित है, और ये अंकुरित मेथी कड़वी नहीं लगती है। बचपन से मुझे कड़वा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बचपन में कड़वा ज्यादा खाए नहीं, हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो बचपन में डेवलप होते हैं, तो अभी भी मुझे करेला और ये मेथी अच्छी नहीं लगते थे मुझे भी, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे डेवलप कर लिया। तो ये, लेकिन ये मेथी खा के बता रहा हूं आपको, ऐसे करेला मेरा फेवरेट है, बिल्कुल भी कड़वी नहीं है, कड़वाहट दूर हो गई। स्प्राउट मेथी, ऐसे ही मूंग अंकुरित ले सुबह सुबह, हाँ, और ये जामुन की गुठली, ये करेला, नीम, चिरायता, आटा, दलिया, आटा मिक्स खाएं, केवल गेहूं, केवल चावल, ये डायबिटीज को बढ़ाता है। मिक्स आटा लें, गेहूं है, बाजरा है, चना है, जो है, रागी है, सिंघाड़ा है, चौलाई है, कई प्रकार के अनाज मिला करके, ये नवरत्न आटा, दलिया में भी गेहूं, बाजरा, मूंग, चावल, ऐसी चीजें खानी चाहिए डायबिटीज वालों को। और सबसे अच्छी चीज है इसके लिए, दवा के लिए, जो है खीरा, करेले, टमाटर का जूस निकालें। पहले मुझे ही सब ये काम करना पड़ता था, तो हमारे बच्चे जो मेरे साथ यहाँ सेवा में रहते, मैंने उनको सिखा दिया है सब कार्यक्रम। तो खीरा, करेला, टमाटर, इसका जूस निकालेंगे, तो ये अपने योगा ग्राम में नेचुरल खीरा हम उगाते हैं। अभी जो है एक, कम से कम एक पेशेंट के लिए एक टमाटर, एक खीरा और एक करेला, इतना ले ले, तो ये एक एक का जूस निकाल दो भाई, हाँ? ये जूस निकाल देंगे, है ना। और इसको जो करेला है ना, खीरा, जो को खीरा का, जो करेले का कड़वाहट दिक्कत नहीं है, जो खीरा का जो कड़वाहट है ना, ये अच्छा नहीं होता सेहत के लिए। इसको इससे थोड़ा सा नमक लगा करके, बिना भी नमक के ऐसे रगड़ देते तो अपने आप इसकी कड़वाहट दूर हो जाती है। और फिर इसका जूस निकाले, इसका जो कड़वाहट है उससे किसी को उल्टी और दिक्कतें हो सकती, इसलिए मैंने थोड़ी सी बात बताती हूँ, वैसे जानते हैं सब लोग इस बात को। तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, इसको पिए, ये बहुत अच्छा है। अच्छा स्वामी, जब तक ये जूस निकल रहा है, रोज जो हमने बताया 1-2 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट आसन प्राणायाम, जितनी देर बताए उतनी देर करें। पहले ही दिन से डायबिटीज कंट्रोल, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर कंट्रोल। कुछ कह रहे थे आप सुशांत जी? मैं ये कह रहा था कि जब तक ये जूस निकल रहा है, अब आपके उस संदेश का वक्त आ गया है, जो डायबिटीज क्या हर तरीके की बीमारी जो मन की है उसको दूर कर देता है। लेकिन वो संदेश देने के पहले मेरा एक सवाल है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं स्वामी जी कि आप तो यही सब इतने सालों से खा रहे हैं, आपको मीठे का लालच ही नहीं होता होगा, आपको डायबिटीज क्या होगी? वो कौन सी मिठाई है जिसको देखकर स्वामी रामदेव का मन भी डोल जाता है? देखो, जब मैं किसी को योग करते हुए देखता हूं
तुम निकाल लो बेटा, है ना। जब मैं किसी को संयम के रास्ते पर चलता हुआ देखता हूं, किसी को योग धर्म, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म का, सेवा धर्म का पालन करते हुए देखता हूं, योग यज्ञ करते हुए, जीवन में पवित्रता से आगे बढ़ते हुए देखता हूं, तो मेरा मन डोलता है कि ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए सबको। हाँ? अच्छी चीजों को देख करके मन में बड़ी खुशी होती है। एक तो ये तो मेरा मन जो है उस पर डोलता है और उस पर फिदा हो जाता हूं। हाँ? बाकी तो मैं गीत गाता ही हूं, ऐसी कृपा करो भगवान मेरा मन डोले ना, रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान मेरा मन डोले ना, ऐसा रस रसना में भर दो मन के बिगड़े भाव संवर दो, रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान मेरा मन डोले ना, मनड़ा थारे मत चलूं तो सीधो नरक ले जाए रे, मन मराथन काई विधि समझाऊं। तो ये मन के मते तो मत चलना, ये मन तो कहानी जा करके फेंक दे। चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम न ग्रहम मन्य वायुरिव सुदुष्करम, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या, सहारे छूट जाते हैं सहारों का भरोसा क्या, तमन्नाएं जो तेरी हैं फुहारे हैं, ये सावन की फुहारे सूख जाती हैं फुहारों का भरोसा क्या, परम प्रभु की शरण लेकर, योग की शरण लेकर, विकारों से सजग रहना, कहां कब मन बिगड़ जाए विकारों का भरोसा क्या। देखिए स्वामी जी, मेरा मन भी डोल रहा है कि मैं आपको यूं ही सुनता रहूं। जो योग बताते हैं, जितनी देर करने के लिए बताते हैं उतना करो तो 100% लाभ होगा। खाली सुनने सुनाने से कुछ नहीं होगा, करने कराने से सब कुछ होगा। बस यही संदेश है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही जीवन है। अब आप अपना कल का टॉपिक बता दो। नहीं, लेकिन आपने आज का सबसे बड़ा संदेश तो ये दिया स्वामी जी कि आप दूसरों को कुछ अच्छा करते देखते हैं तो उसी में आपका मन डोल जाता है और आप बहुत प्रभावित होते हैं। दूसरों की अच्छाई देखकर खुशी ढूंढना, इससे बड़ा जीवन में संदेश क्या हो सकता है।